1 से 443 तक 5 कितनी बार आता है? ऐसे प्रश्न को आप चाहें तो 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। क्योंकि इस प्रश्न का जो ट्रिक है उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो इसके पूरे कंसेप्ट को अच्छा से दिमाग में फिट कर लिए हैं। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, फिर कंसेप्ट से ट्रिक कैसे निकल रहा है उस ट्रिक को बताएंगे, तब आप 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। चलिए पहले हम लोग कंसेप्ट पे विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या कहता है? 0 से 99 तक सभी अंक 20 बार आते हैं। क्या? 0 से 99 तक सभी अंक 20 बार आते हैं। सभी अंक कहने का मतलब है अंक होता है 0 से लेकर 9 तक। कौन कौन अंक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन इसमें हम जो बात करेंगे आज इस वीडियो में, उसमें जो अंक 0 है उसकी हम बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो अंक का बात कर रहे हैं आपसे, वह केवल 1 से लेकर 9 तक के अंक की ही बात कर रहे हैं। अब हम जब भी आपसे बोलेंगे सभी अंक, तो आप समझिएगा हम 1 से 9 तक की ही बात कर रहे हैं, 0 की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अगर कहीं 0 से 99 तक संख्या लिख दिया गया तो उस संख्या में आप देखिएगा कि जो सभी अंक होते हैं 1 से 9 तक, वो सभी अंक इस 0 से 99 तक की संख्या में 20-20 बार आया होगा। और यह 1 से लेकर 9 तक का जो अंक है वह 0 से 99 तक में ही 20-20 बार नहीं आता है, वो इसके आगे वाले पैटर्न में भी 20-20 बार आता है। आगे का पैटर्न बोले तो सुनिए, 0 से 99 एक पैटर्न, 100 से 199 एक पैटर्न, मतलब उसका अगला पैटर्न, 200 से 299 वह एक अगला पैटर्न, 300 से 399 अगला पैटर्न, 400 से 499 अगला पैटर्न। यह हर पैटर्न के अंदर 1 से लेकर 9 तक का जो अंक है वह 20-20 बार आता है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए, जैसे प्रश्न क्या है, 1 से 443 तक ये जो 5 अंक है वह कितनी बार आएगा, यानी 5 कितनी बार आएगा, और 5 एक अंक है, यह कितनी बार आएगा, प्रश्न आपका यही है। चलिए, अभी हमने क्या बताया आपको कि 0 से लेकर 99 तक यह 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। आगे क्या होगा पैटर्न, 100 से लेकर 199 तक, इसके अंदर भी यह 5 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। अगला पैटर्न क्या होगा, 200 से 299 तक, इसमें भी 5 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। अगला पैटर्न क्या होगा, 300 से 399 तक, इसमें भी 5 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। अगला पैटर्न क्या होगा, 400 से 499 तक, इसमें भी 5 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। लेकिन क्या यह लाइन लिखना हम लोगों के लिए शुभ संकेत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा जो अंतिम संख्या है वो 443 तक ही है, और यहां पे अंतिम संख्या 499 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इसी 4 पैटर्न की जरूरत है। 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न। कितना पैटर्न हुआ, 4 पैटर्न हुआ, और हर पैटर्न में 5 कितना कितना बार आया है, 20-20 बार आया है, यानी 20 चौका 80, यानी 0 से लेकर 399 तक 5 जो है वो 80 बार आया है। इसको कैसे लिखिएगा, 20 कै गो है, यहाँ पे 4 गो है, तो 4 गुना 20 लिख लीजिए,
या इसको दूसरी भाषा में ये कहिए, 0 से लेकर 399 तक कितने पैटर्न से गुजरना पड़ा? 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न। 0 से लेकर 399 तक 4 पैटर्न से गुजरना पड़ा, इसलिए हम लोग 4 गुना 20 लिखे हैं, क्योंकि हर पैटर्न में अंक 20 बार रिपीट होता है, सभी अंक 20 बार आते हैं, इसलिए 4 गुना हमने 20 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने लिखा प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने 80 को लिखा कि 5 80 बार आया है, वह 0 से लेकर 399 तक ही लिखा है। कहानी तो 443 तक है, यानी 399 तक तो हमने लिख दिया कि 5 80 बार आएगा, लेकिन अभी 400 से लेकर 443 तक हमें पता करना है कि 5 कै बार आएगा, और 400 से लेकर 443 तक 5 कै बार आएगा, यही निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह 3 अंक की संख्या है, इसके अंदर इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं। इकाई का अंग्रेजी यूनिट प्लेस होता है, जिसको हम लोग वंस प्लेस कहते हैं। दहाई को हम लोग टेंस प्लेस कहते हैं, और सैकड़ा को हम लोग 100th प्लेस कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 के बारे में पूछा जा रहा है कि 400 से लेकर 443 तक 5 कितना बार आएगा। 3 स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 आने का पॉसिबिलिटी कहां कहां है जी? 5 आने का पॉसिबिलिटी इकाई स्थान पर भी हो सकता है, दहाई स्थान पर भी आ सकता है 5, या सैकड़ा वाले भी स्थान पे आ सकता है 5। 5 आने का संभावना तो तीनों स्थान पे हो सकता है। अब गौर से सुनिए हमारी बात को। क्या दहाई क्या सैकड़ा के स्थान पर 5 आ सकता है? जरा सोचिए, ये 400 लिखा है, इसके आगे क्या होगा? 401 होगा, इसके आगे 402 होगा, इसके आगे 403 होगा, ऐसे ही करते करते 443 तक जाएगा संख्या। ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो स्थान है, अब जरा सोचिए आप, थोड़ा सा थिंकिंग पावर को बढ़ाइए। 400 से लेकर गुजरते गुजरते 443 तक पहुंचेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस सैकड़ा के स्थान पर कहीं भी आपको 5 आने का संभावना दिख रहा है का? ना। 400, 401, 402, 403, 404 करते करते 443, यानी सैकड़ा वाले स्थान पर 400 से लेकर 443 तक खाली 4 आने का संभावना दिख रहा है, 5 आएगा ही नहीं सैकड़ा के स्थान पर। यानी सैकड़ा वाला स्थान पर 5 तो नहीं आएगा, ये गारंटी है। अब बच गया हमारे पास 2 स्थान, एक इकाई का और एक दहाई का। क्या दहाई के स्थान पर 5 आने की कोई संभावना है? चलिए चेक कर लेते हैं। 400, 401, 402, 403, 412, 415, 430, 432, 440, कहीं भी 400 से लेकर 443 तक कहीं भी दहाई के स्थान पर 5 आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। कोई संभावना नहीं दिख रही है कि दहाई के स्थान पे 5 आएगा। दहाई के स्थान पर भी कोई संभावना नहीं है 5 का। क्या इकाई के स्थान पे 5 आ सकता है? कहेगा हाँ सर आ सकता है। 400 से लेकर 443 तक इकाई के स्थान पे 5 आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? 405 में आएगा, 415 में आएगा, 425 में आएगा, 435 में आएगा, सबके इकाई स्थान पे 5 है। कहाँ कहाँ आएगा? 405 में आएगा, 415 में आएगा, 425 में आएगा और 435 में आएगा। 445 में भी आता है कहीं पे 5, लेकिन 445 नहीं लेंगे क्योंकि कहानी 443 तक ही है। क्लियर? अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। यहां से यहां तक जो 80 गो आया है 5, ये 0 से लेकर 399 तक की संख्या में 5 80 बार आया है, और 400 से लेकर 443 तक में 5 मात्र 4 बार आया है। क्योंकि इसमें सैकड़ा के स्थान पे 5 है नहीं, दहाई के स्थान पे 5 आएगा नहीं, केवल इकाई के स्थान पे आएगा। वो भी कै बार आएगा? 1, 2, 3,
4 बार आएगा मात्र, यानी 4 को और जोड़ लीजिए तो 20 चौका 80 और 80 4 मिलकर 84, यानी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंसेप्ट के माध्यम से बताए हैं, इसी कंसेप्ट से ट्रिक निकाल रहे हैं। अब एकदम गौर से हमारी बात को सुनिएगा। अगर हेडफोन आपके पास मौजूद है तो हेडफोन कान में लगा लीजिए और एकदम प्रेम से, सुकून से इस बात को सुनिएगा कि ट्रिक कैसे काम कर रहा है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। और हम इतना ही जगह में हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। और यहां ट्रिक कोई जादू नहीं है, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं ये कोई जादू नहीं है, ये कंसेप्ट से निकला हुआ एक अप्रोच है। क्या समझिए, आपसे प्रश्न क्या कहा है? 1 से लेकर 443, 443 अंतिम संख्या 443 है, जिसने अभी अभी 400 को पार किया है। 500 को नहीं पार किया, 400 को पार किया है। जैसे ये थिंकिंग पावर बढ़ेगा आपका, आपके दिमाग में जैसे ही आ गया कि 443 तक जाना है और ये 400 को पार किया है, तो तुरंत दिमाग में सोच लीजिए यह 4 पैटर्न को पार किया है। क्या पैटर्न को? 4 पैटर्न को। कौन कौन सा पैटर्न? 0 से लेकर 99 तक एक पैटर्न, 100 से 199 तक 2 पैटर्न, फिर से सुनिएगा, 0 से 99 तक एक पैटर्न, 100 से 199 तक 2 पैटर्न, 200 से 299 तक 3 पैटर्न, और 300 से 399 तक 4 पैटर्न। यानी कि 443 अभी अभी 400 को क्रॉस किया है। जैसे यह बात आप सोच लीजिए कि 400 को क्रॉस किया है, इसका मतलब वो 4 पैटर्न से गुजरा होगा, और वो चारों पैटर्न में 5 जो है अंक, वह 20-20 बार आया होगा। कै बार आया होगा? 20-20 बार आया होगा। जब 4 पैटर्न से गुजरा होगा और हर एक पैटर्न में हर अंक आपको पता है कि 20-20 बार आता है, तो यह 5 जो है 4 पैटर्न से गुजरा है, इसका मतलब हर पैटर्न में 20-20 बार 5 आया होगा। तो 4 पैटर्न से गुजरा तो 20 चौका 80, 20 चौका 80। यही इंपॉर्टेंट है समझना। क्या? 400 को क्रॉस किया है, यानी 4 पैटर्न से गुजरा है, और हर पैटर्न में 5 कै बार आता है? 20 बार। और 5 क्या? 1 से लेकर 9 तक का सभी अंक 20 बार आता है। अभी हमने इतना डिटेल आपको समझाया। इसका मतलब हो गया कि 80 बार आ गया 5, क्योंकि 5 जो है 400, अभी 400 को क्रॉस किया गया है। यहाँ पे 400 को क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि 4 पैटर्न से गुजरा है, और हर एक पैटर्न में 20 बार आएगा 5, तो जब 4 बार गुजरा है तो 20 चौका 80 बार। क्लियर? चलिए, अब बच गया 43 गो और। 400 तक तुमने गुजार दिया, तो 400 तक गुजारने का मतलब समझते हैं। 400 तक गुजारने का मतलब यह हुआ 399 तक गुजारा गया है। एक कम तक सोचना है आपको, क्योंकि पैटर्न क्या लेते हैं हम लोग? 0 से 99, 100 से 199, 200 से 299, एक कम पैटर्न लेते हैं। यानी 400 को गुजरा है, यानी 399 तक, यानी 399 तक तो 5 80 बार आ चुका है। अब बच गया 400 से लेकर 443 तक। तो आपको डायरेक्ट अंतिम नंबर पर ही ध्यान देना है, 443 पर ही ध्यान देना है। अब वही बात सोचना है जो थोड़ी देर पहले हम सोचवाए थे आपको। क्या? जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 400 से, चूंकि हमने 399 तक की कहानी यहां लिख दिया, अब 400 से 443 तक की कहानी पे हम जा रहे हैं। क्या 400 से लेकर 443 तक सैकड़ा के स्थान पे 5 आएगा? क्या नहीं आएगा? अभी हमने बताया था
क्या 400 से लेकर 443 तक दहाई के स्थान पे 5 आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन ये गारंटी है कि 400 से लेकर 443 तक इकाई के स्थान पे 5 आएगा। ये बात हमने बताया था अभी आपको, इकाई के स्थान पे 5 आएगा। लेकिन कितना बार आएगा ये बात कैसे डायरेक्ट पता करेंगे? लिख कर नहीं, डायरेक्ट कैसे पता करेंगे? सुनिए, करना क्या है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है ना 443, इसके ठीक पहले का वैसा नंबर बताइए जिसके इकाई स्थान पे 5 आता हो। क्या कहा हमने? 443 के ठीक पहले का कोई नंबर बताइए जिसके इकाई स्थान पे 5 आता हो। तो 443 के ठीक पहले 435 एक नंबर है जिसके इकाई स्थान पे 5 आता है, जिसके इकाई स्थान पे 5 आता है। ठीक है, अब इसके बगल वाले नंबर को देखना है। बगल वाला नंबर 3 है, इसमें आपको अपने मन से 1 जोड़ना है। तो 3 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा? 4। बस हो गया, कहानी खत्म। 80 4 क्या हो गया? 84। उत्तर है आपका ऑप्शन डी। देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप मात्र 10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक तभी काम करेगा जब ये सारा डिटेल आपने सीखा है। क्लियर? एक और प्रश्न देखा जाए, इसको हम लोग अब ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है ध्यान दिया जाए। देखिएगा, 1 से लेकर 673 तक 8 कितनी बार आएगा? एक बात बताइए, 673 कहने से आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है कि इसने 600 को पार किया है। अगर इसने 600 को पार किया है, इसका मतलब 6 पैटर्न से गुजरा होगा। और हर पैटर्न में 5 कै बार आया होगा? 20 बार आया होगा। 6 पैटर्न से गुजरा है, हर पैटर्न में 20 बार 5 आया होगा। इसका सुनिएगा, 6 पैटर्न से गुजरा और हर पैटर्न में 5 कै बार आया होगा? 20 बार। 20 छक 120, 20 छक 120। अच्छा, 600 को क्रॉस किया, इसका मतलब पैटर्न कहां तक फॉलो किया होगा? 599 तक, एगो कम तक लिखते हैं। यानी 0 से लेकर 599 तक जो 5 है वह 120 बार आएगा। अब कहवा से कहवा बच गया? अब बच गया 600 से 673 तक की कहानी। अब क्या बच गया? 600 से लेकर 673 तक की कहानी। क्योंकि यह जो आया है 0 से लेकर 599 तक 5 120 बार आएगा। अब बच गया 600 से लेकर 673 तक की कहानी। 600 से लेकर 673 तक ये जो सैकड़ा का स्थान है, क्या उस पे 8 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 600 से लेकर 673 तक कहियो सैकड़ा के स्थान पे 8 नहीं आएगा, 6 6 6 आएगा। क्या दहाई के स्थान पर 8 आ सकता है? नहीं आएगा। 600 से लेकर 673, 601, 602, 630, 640, 650, 660, 665, कहीं भी दहाई के स्थान पर 8 नहीं आएगा। दहाई पर भी 8 नहीं आ रहा है। क्या इकाई स्थान पे 8 आएगा? हाँ सर आएगा, क्यों नहीं। 600 से लेकर 673 तक आएगा 8। 608 में इकाई स्थान पे 8 है, 618 में इकाई स्थान पे 8 है। लेकिन कई बार 8 आएगा ये तुरंत कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या आपको बताया? हमने ये बताया कि 673 के ठीक पहले ऐसा कोई आप नंबर बताइए जिसके इकाई स्थान पे 8 आता हो। 673 से ठीक पहले ऐसा कोई नंबर बताइए जिसके इकाई स्थान पे 8 आता हो। तो ठीक पहले एक नंबर आता है 668 जिसके इकाई स्थान पे 8 आता है। इसके ठीक पहले देखना है क्या है? 6 है, और उसमें आपको अपने मन से 1 जोड़ना है, तो क्या हो गया? 7। टोटल हो गया 127। यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। यानी 1 से लेकर 673 तक 8 127 बार आएगा। देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप 10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक जो है तभी आपके ब्रेन में सेट कर सकता है जब आपने कंसेप्ट को अच्छा से समझा है। अच्छा, एक महा इंपॉर्टेंट बात, एक बात गौर किए हैं आप? क्या गौर किए होंगे? देखिए, दोनों प्रश्न में देखिए क्या गौर किए होंगे आप ये गौर किए होंगे यहां पे साहब
कि सर जब आपने 443 का बात किया हम लोगों से, आप गौर किए होंगे कि सर जब आप 443 का हम लोगों से बात किया तो आपने कहा कि सैकड़ा के स्थान पे 5 नहीं आएगा। सर दहाई के स्थान पे भी आपने बताया ये 5 नहीं आएगा। सर केवल इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। दिमाग में क्लिक कीजिए। फिर कहिएगा सर यहां पे आपने बताया इस सैकड़ा के स्थान पे 8 नहीं आएगा। सर दहाई के स्थान पे 8 नहीं आ रहा है। सर केवल इकाई स्थान पे 8 आ रहा है। सर अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें सैकड़ा के स्थान पर भी 8 आ जाए, सर ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें दहाई के स्थान पर भी 8 आ जाए, तब सर कैसे ट्रिक काम करेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम लोगों ने जो 2 प्रश्न देखा, इसमें एक नया लॉजिक ये था, एक नया राज ये छुपा था कि सैकड़ा के स्थान पर ये अंक नहीं आ रहा था। मतलब जो बचा हुआ था, जैसे यहां पर लास्ट में जो हमने 7 लिखा, ये किसका लिखा था? 600 से 673 के बीच में लिखा था हमने। तो 600 से लेकर 673 के बीच में 6 के स्थान पे 8 नहीं आ रहा था, मतलब सैकड़ा के स्थान पे। दहाई के स्थान पे 8 नहीं आ रहा था, केवल इकाई के स्थान पे 8 आ रहा था। सर अगर दहाइयों के स्थान पर 8 आ जाए, सर अगर सैकड़ों के स्थान पर 8 आ जाए, सर तो ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो साहब ये जो प्रश्न हमने आपको बताया है, यह इस पैटर्न का पार्ट 1 था। ये पहला पार्ट हमने आपको बताया है जिसमें टाइप 1 का हमने जिक्र किया है आपसे। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा क्या इसका टाइप 2 चाहिए आपको। तो टाइप 2 में हम बताएंगे कि जब यहां पर अगर 600 से 673 के बीच में अगर सैकड़ा के स्थान पर भी ये अंक आ जाए या दहाई के स्थान पर भी अंक आ जाए, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे प्रश्न को, वो हम आपको सिखाएंगे टाइप 2 के अंदर। अगर टाइप 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक प्रश्न आपके लिए, ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को बनाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इसमें पूरा कंसेप्ट बताया गया है, ट्रिक बताया गया है। थोड़ा यह वीडियो लंबा चला गया होगा, तो वीडियो लंबा गया होगा तो आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ सिखाने के लिए हम प्रयास किए कि अच्छा से सिखाएं, इसलिए वीडियो लंबा चला गया है। चलिए, वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर खूब ज़्यादा कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।